आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंचकोसी, जिला फाजिल्का, पंजाब में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में 6 सदस्य हैं, 4 बेटियां, उनकी माता और बुजुर्ग माताजी, जो उनकी सासू माँ हैं। इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब यह माताजी खुद ही पूरे घर को संभाल रही हैं। बड़ी बेटी बीमार रहती है, उसकी भी दवाई लगातार चल रही है। माताजी को कभी कभी काम मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता। कभी कभी तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ जाता है। महीने का मुश्किल से 2000 से 3000 रुपए ही बन पाते हैं। आप सोच सकते हैं इतनी महंगाई में 2-3 हजार रुपए में क्या ही होता होगा। आप घर की हालत देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शौचालय और बाथरूम में कोई मुख्य गेट नहीं लगा है, कोई सुरक्षा नहीं है। जो घर का मुख्य दरवाजा है वह भी टेम्परेरी लगाया गया है। घर में सिर्फ 2 कमरे हैं और जो छत है उसमें भी दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। जब बारिश आती है तो पानी कमरों में भर जाता है। कमरे भी जमीन से लगभग 1 फीट नीचे बने हुए हैं। इनके पास कोई रसोई नहीं है, रसोई भी बाहर ही बनी हुई है। बाहर ही खाना बनाना पड़ता है, चाहे धूप हो, ठंड हो या बारिश। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद के लिए राशन, कपड़े, जूते और सर्दियों के लिए गर्म रजाइयां भेजी हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ सामान है जो यहाँ इसके अंदर लोड किया जा रहा है। जो इनकी गाड़ी है जिसमें सामान लेके जाएंगे, इसमें जो सामान है वो लोड किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सेवादार है, जो इन परिवारों को जो सामान देना है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवारों को सामान देते हैं, वो सामान यहाँ इसके अंदर लोड किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस साइड भी जो है काफ़ी सामान इसके अंदर लोड हो चुका है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे जो पिल्लो हैं वो भी रखे हुए हैं, कुछ कुर्सियाँ हैं, जैसे रजाई है, ये रजाई भी इस जो इनके सेवादार उन्होंने पकड़ रखी है। और इस साइड भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सेवादार हैं जो इसके अंदर जो सामान है वो लोड कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम गांव पंचकोसी के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, यहाँ एक गरीब परिवार है, ऐसा है परिवार है, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आई है। इस साइड आप देख पा रहे हैं 3 गाड़ियाँ हैं जो उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए जा रही हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हम गांव पंचकोसी में पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक फ्लेक्स लगा है, अन्नपूर्णा मुहिम। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक परिवार के पास गांव पंचकोसी में पहुंची है। उस परिवार की स्थिति सारा कुछ हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये हजूम देख पा रहे होंगे, इस साइड कितने सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, जो राशन सामग्री देने के लिए इस परिवार को देने के लिए आए हैं। आप देख पा रहे हैं चारपाई है, सामान है, रजाइयाँ है, कुकर है, लगभग कितना जो सामान है आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी जो सामान ले रखा है इस परिवार को देने के लिए जो आए हैं। आप देख पा रहे हैं थर्मोस है चाय का, और भी बहुत सा सामान है, स्कूल का सामान है, बर्तन है, पीढ़ी है बैठने के लिए, तकिए हैं, काफ़ी जो सामान है, तवा है, देखो और भी बहुत सा सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। राशन है, पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी भगत हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो अब हम चलते हैं उस परिवार के पास, पूरे परिवार का घर दिखाएंगे, पूरे परिवार से रूबरू होंगे और जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं, एक एक चीज़ आपको विस्तार से दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान,
हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उस परिवार के मेन घर पे हैं, आप देख पा रहे हैं ये उस परिवार का फ्रंट है, जो घर है उसका। दीवारें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये दीवार है जो बाहर की तरफ झुकी हुई है, कभी भी ये दीवार बाहर की तरफ गिर सकती है। और बाहर की जो ईंटों का जो हाल देखोगे, मिट्टी की तरह ईंटों का चूरा बना हुआ है। ये काफ़ी नाजुक स्थिति में है, हालत इसकी जो दीवार है इसकी नाजुक हालत है। इस साइड भी देखोगे तो दीवार लगभग ख़राब हो रखी है। ये मेन गेट है इस परिवार का, जो आप देख पा रहे हैं। ग्राउंड लेवल जो गली का लेवल है उससे लगभग आधा फुट नीचे है। और इस साइड आप देखोगे तो ये गेट है इनका, जो अंदर से कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए। बिल्कुल ईंटें लगा के इस गेट को रोका हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर भी इसका कोई सिस्टम नहीं है, जो देखेंगे आप बिल्कुल खुला है। एक ईंट लगा के यहाँ जुगाड़ किया हुआ है। एक साइड का ये गेट है जो थोड़ा बहुत खुलता और बंद होता है। इसके अलावा इस साइड आप देखोगे तो इस परिवार के जो टॉयलेट है, इस साइड आप देखोगे तो ये टॉयलेट है इस परिवार का, जिसके अंदर ये मेन गेट तो है नहीं और ओनली जो पर्दा है वो लगा के ये टाइम पास कर रहा है ये परिवार। इसके अलावा जो हालात आप यहाँ से भी देख सकते हो, पूरी ईंटें ख़राब है। और इस जो बाथरूम है इसके भी जो पर्दा है लगा के ये परिवार यहाँ रह रहा है। इसके अलावा आप अगर इस साइड देखोगे तो ये इनका ग्राउंड है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ईंटें लगी हुई है। और ये इस परिवार की ओपन रसोई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइड इन्होंने गैस चूल्हा जो नीचे रख रखा है बाहर खाना बनाने के लिए। और इस साइड आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो पुराने टाइम में रसोई बनी हुई है, देख पा रहे होंगे आप, खुले के अंदर ही रसोई है। इस साइड आप देखोगे तो इस परिवार के पास 2 कमरे हैं रहने के लिए, जिनके हालात आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी जो दरारें ऊपर आई हुई है। नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ से भी जो है मिट्टी की तरह जो ईंटें हैं वो गिर रही है। और इस साइड आप देखोगे ऊपर तो ऊपर से भी दीवार है जो टूटी हुई है, जो फ्रंट है। इसके अलावा आपको ये कमरा दिखाते हैं। इस साइड ये कमरा है इस परिवार का, जो ग्राउंड लेवल से पहले इनका जो मेन था बीच का वो आधा फुट नीचे है। उससे आगे जो कमरे हैं वो भी आधा फुट आगे नीचे हैं। और इस साइड आप देखोगे तो जो लकड़ी के जो गेट हैं इस परिवार के लगे हुए हैं कमरों के। और नीचे का जो ग्राउंड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है। और ये कमरा है इस परिवार का, जिसको आप देख पा रहे हैं। इस कमरे के अंदर परिवार का जो सामान है वो रखा हुआ है, कुछ ऊपर रसोई का जो सामान है वो रखा हुआ है। हाँ दर्शकों, इस साइड अगर आप देखोगे तो जो छत है उसकी भी जो गार्डर है उसके बिल्कुल पास में वो साइड तक जो दरारें वो आई हुई है। तो हम दूसरा कमरा है वो भी आपको दिखाएंगे। उसको आप देख पा रहे होंगे, जो गेट है उसकी जो लकड़ी का गेट है, लेकिन सारा का सारा जो ख़राब हो रखा है। किस तरीके से आप देख रहे हो, लकड़ी फूली हुई है पानी की वजह से, वो सारा जो गेट है बिल्कुल ख़राब हो रखा है। इस साइड इस परिवार का दूसरा कमरा है, ये भी दिखाएंगे। इस साइड आप बाहर से देखोगे तो इस कमरे का जो मेन चौगाठ बनी हुई है उसके हालात आप देख पा रहे होंगे। ईंटें अंदर से बिल्कुल खुर के बाहर आई हुई है। और इस साइड भी जो चौगाठ है वो भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम स्थिति में है। ये गेट है जो लोहे का इस कमरे को लगा हुआ है। दर्शकों, ये आप ऊपर से देख सकते हो, ये कमरा लगभग 8x8 का कमरा है, जिसके अंदर परिवार रहता है, उसमें सामान रखा हुआ है। दर्शकों, ये जो परिवार है इसका कमरा है। आपने घर का सारा सिस्टम देखा, लेकिन जो ये बेड लगा हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। जैसा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा नीचे दिखाए। बिल्कुल जो ये आप देख पा रहे होंगे, इसके जो पैर हैं वो नहीं है, ईंटों के सहारे इस बेड को खड़ा किया गया है। और पीछे की साइड भी आप देखोगे तो ईंटें ही लगाई गई है। इसके अलावा आप ये जो देखोगे तो बहुत ही मतलब खस्ता हालत में टूटा हुआ बेड है। ओनली सोने के लिए, टेम्परेरी टाइम पास करने के लिए इस परिवार ने इसको ढक के एक जुगाड़ बना के ये लगा रखा है बेड। इसको जो घर है आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मेन रोड से काफ़ी नीचा है, और बरसात के समय पानी भी आता है। और छतें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पुरानी छतें हैं। अगर इस साइड आप देखोगे तो बिल्कुल जो छत है वो फुली हुई है, सरिया वगैरह इसका, और कभी भी गिर सकती है, इस स्थिति में ये छत है। और देखोगे तो काफ़ी नाजुक स्थिति है इस घर की। और नीचे से भी आप देखोगे तो पूरा फर्श कच्चा है। और परिवार के जो मेंबर हैं, लगभग 6 मेंबर हैं परिवार के, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल छोटे से कमरे में ये परिवार रहता है। अभी हमारे साथ परिवार के जो मुखिया हैं वो है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। माता जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में, कितने मेंबर हो? 4 लड़की है, एक माता जी है, एक मैं हूँ। अच्छा, आपकी 4 लड़कियां हैं, एक माता जी और एक आप हो। तो परिवार में फिर कौन कमाता है, कैसे परिवार का गुजारा चलता है, कैसे स्थिति है परिवार की? परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। लड़की बड़ी वाली बीमार रहती मेरी, माता जी को टुरिया फिरिया नहीं जाता। चूलिया टूटा हुआ माता जी का? हाँ जी। अच्छा। माता जी बीमार रहते, चल फिर नहीं सकते, घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। माता जी, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ जी, बच्चे तो स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं माता जी सारे बच्चे? बड़ी वाली छोरी पढ़ी हुई है, बीमार के कारण स्कूल छड़ गई कुड़ी। अच्छा जी। छोटी वाली 9वीं क्लास में पढ़ती है।
और उस तो छोटी 7वीं में और उस तो छोटी दूसरी। सबसे छोटी है वो दूसरी क्लास में पढ़ती है। हाँ तो जी। माता जी जो आपने बताया सारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, सरकारी स्कूल में तो पढ़ते हैं बच्चे, पर इन्हां दे मतलब कि बच्चों दे भरा है नहीं, इन्हां दा पापा है नहीं, 3 साल हो गए डेथ हो गई, इन्हां दा भरा नहीं है, 4 लड़की है मेरे पास। ठीक है माता जी, तो अभी गुजारा कैसे चल रहा था, कैसे काम, कौन काम करता था आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैं खुद ही जाती हूँ बस कमाने के लिए। क्या काम करने जाते हो? बाहर खेती बाड़ी जाइदा जी। ते मेरी छोरी बीमार रहिंदी, मेरी माता जी ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ परेशानी ਰਹਿੰदी भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं भी इन्हां दी देखभाल कौन करेगा जी। मैं बहुत माता जी तो ये बताओ, आप जो दिहाड़ी मजदूरी करते हो उससे कितने के पैसे बन जाते हैं आपके? दिहाड़ी मजदूरी तो करते हैं, लेकिन वो सब भी बड़ी कुड़ी बीमार रहती है, इसके ऊपर ही खर्चा लग जाता है। फिर घर का कितने हजार, 1500, 2000 कितने महीने के बन जाते हैं? महीने के बस 2-3 हज़ार बनते हैं, बाकी पैसे देते ही नहीं है गांव वाले। तो पीसा भी है मगर इन्हां दे घूमना पैंदा है, पैसे पूरे नहीं देते हैं। अच्छा। 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद पीसा मिला। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। उसको जैसा कि इनका परिवार के मुखिया इनका बताना है, टोटल 6 सदस्य हैं परिवार में, जिनमें से 4 इनकी बेटियां, एक खुद है, एक इनकी सासू जी है। सासू जी का जो चूल्हा है वो टूटा हुआ है, इसकी वजह से उनकी भी देख रेख करना पड़ता है। एक बेटी है वो भी बीमार रहती है, उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है। 3 और बेटियां हैं वो स्कूल जाती है, तो सारे पूरे परिवार की देख रेख कल्ले माता जी करते हैं। और बीच में कभी कभी अपना घर का टाइम पास करने के लिए दिहाड़ी पे भी जाते हैं। और इनका कहना है पीछे से ये टेंशन रहती है क्योंकि जो सासू माँ है, बुज़ुर्ग है, चूल्हा टूटा हुआ है, और जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं, और एक बेटी है वो भी बीमार रहती है। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की। घर भी आपको दिखाया, छोटे से एक घर के अंदर ये पूरा 6 जो सदस्य हैं परिवार में, पूरा परिवार रहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुँचे है, तो पूरी जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से। जी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो लेके आए हैं देने के लिए? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, अभी हम जिस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं उस परिवार के घर पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए जो इस परिवार को राहत सामग्री और सामान संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार देने के लिए आए हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो चारपाई है जिन पे सामान रखा गया है, आप देख पा रहे होंगे 1, 2 और 3, और इस साइड आप और देखोगे तो 2 चारपाई इधर लगी हुई है। टोटल 5 चारपाई है जिन पे सारा सामान इस परिवार का आया है, जिसके अंदर कुछ नई चारपाई है, कुछ नया टोटल नया सामान है। और यहाँ जो 2 चारपाई ये पुरानी है, 3 चारपाई नई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं? सबसे पहले आप जो पीछे देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो फ्लैक्स लगाया है, जिस पे लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को सारी राहत सामग्री, सारी जरूरत की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। परिवार से रूबरू कराया था। 6 सदस्य हैं परिवार में, 4 बेटियां हैं मुखिया की और एक इनकी सास है। लगभग कोई भी परिवार में समर्थ नहीं है, जो मुखिया है खुद ही सारे परिवार का देख रेख इस महंगाई के दौर में कर रहे हैं। जिनका कहना है भी कभी कभी दिहाड़ी जाके उनकी जो दिहाड़ी लगती है उससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और पूरे परिवार की जिम्मेवारी सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने ले ली और आज इसके परिवार के लिए सारा सामान भेजा है। थोड़ा हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो सर, थोड़ा काफ़ी सामान है, तो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप आज गांव पंचकोसी में आए हो। जैसा कि आपने अभी कैमरामैन ने दिखाया, क्योंकि जब आपने घर देखा था जो ये परिवार जो है बहुत ज़्यादा
दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है। इस परिवार में 4 बेटियां हैं, सास है वो भी बुजुर्ग है, उनसे उठा नहीं जा रहा। अभी वो साथ में बैठे भी नहीं है, वो अंदर ही हैं। और जो सारे का सारा जो काम है वो सारे का सारा जो परिवार की मुखिया है उसी के सिर के ऊपर है। उनको बच्चों का पालन पोषण भी करना है, सास की देखभाल भी करनी है, और उसके साथ साथ वो इतने लायक नहीं है भी वो परिवार को जो है वो करके खिला सके। आज उसी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त थे वो यहाँ सर्वे करने के लिए आए, सर्वे पास हुआ, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार को राशन है और जो बाकी जरूरत का सामान था वो सारे का सारा भेजा है। आपको एक एक करके दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है। आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 4 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले हैं, जीरा है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, और आप 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 2 किलो सरसों का तेल है, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है, रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती आई है, 1 किलो टाटा का नमक आया है, 1 किलो जो है वो दलिया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कड़ी बनाने के लिए इस किट में बेसन भी ऐड करवा रखा है। 1 किलो अचार आया है। नहाने के लिए जो है वो गोदरेज नंबर 1 जो साबुन आई है, कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, साथ में कपड़े धोने के लिए ही घड़ी डिटर्जेंट का जो पाउडर है, सर्फ आई है। इस प्रकार राशन की जो किट है इसमें टोटल 23 जो राशन की सामग्री की चीज़ें हैं वो 23 आइटमों की ये किट है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसा कि स्लोगन में लिखा है, ये तो सारा सामान था रोटी का, अगला जो स्लोगन है उसमें लिखा है रोटी कपड़ा। तो आप देख सकते हो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़ों की भी पूरी व्यवस्था करके भेजी है। जैसे कि आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये 4 तो सिंगल बेड की चादरें हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 तो ये सिंगल बेड की चादरें आई हैं, और साथ में इनके जो है पिल्लो कवर भी साथ में ही हैं। जैसा कि आपने देखा 4 तो सिंगल बेड की चादरें हैं और उनके साथ जो हैं उनके पिल्लो कवर भी साथ में है। और उसके अलावा इस परिवार ने जो था वो एक डबल बेड की चादर मंगाई थी। ये एक डबल बेड की चादर है जिसके साथ 2 पिल्लो कवर भी आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक चादर के साथ साथ, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है तो परिवार ने बोला था भी एक डबल बेड की गर्म चादर भी चाहिए, तो ये बढ़िया क्वालिटी की जो है एक गर्म चादर और एक डबल बेड की चादर। इसके अलावा इस परिवार में जो मुखिया है ये 2 सूट उसके हैं, मुखिया बहन है जो परिवार में जो घर चला रही है, ये 2 सूट उसके भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये 2 जो कपड़े हैं वो मुखिया की जो सास है उसके लिए हैं। ये 2 कपड़े जो हैं वो जो बड़े वाली बेटी है उसके लिए आए हैं। जो सबसे छोटी वाली बेटी है ये 2 जोड़ा कपड़ा उसके लिए आया है। जो बीच की 2 बेटियां हैं ये 1 जोड़ी और 1 यूनिफॉर्म की, और 1 जोड़ी ये जो 2 बीच की बहनें हैं ये उनके लिए हैं। टोटल जो परिवार में 4 बेटियां हैं, 1 सास है, 1 मुखिया है, तो 6 की 6 बहनों के लिए जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जो बेटियां पढ़ रही हैं उन्होंने अपने लिए स्कूल बैग के लिए प्रार्थना की थी, तो 2 स्कूल बैग संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरत के हिसाब से भेजे हैं। और एक जो है परिवार ने अपने फैमिली के लिए एक बैग मंगाया था कपड़े रखने के लिए, वो भी बढ़िया क्वालिटी का एक आया है। और साथ साथ में आप देखिए 2 तो पीढ़ियां हैं बैठने के लिए प्लास्टिक की। इस परिवार के पास चाय के लिए जैसे कोई आ जाता है, रिश्तेदार मिलने के लिए आ जाता है, तो चाय वाले कप भी नहीं थे, तो परिवार ने चाय के कप मंगवाए हैं। ये कप का जो 1 कप का सेट है। ये पढ़ने के लिए जो सबसे छोटे वाला बेटा है उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स मंगाया गया था, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। इस परिवार के पास जो दालें डालने के लिए डिब्बे नहीं थे, दालें ही नहीं थी, तो डिब्बे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जब दालें सब्जियां इस परिवार को भेजी हैं तो साथ में जो बॉक्स हैं दालें डालने वाले वो भी साथ में भेजे हैं। तो ये 6 का सेट है, 4 छोटे और ये 2 बड़े वाले जो हैं दालें सब्जियां और नमक वगैरह रखने के लिए साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो तो इस परिवार ने बताया था हमारे पास कटोरियाँ नहीं है, तो ये 6 कटोरियों का सेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा ये रोटी बनाने के लिए तवा आया है, चकला बेलना आया है जैसा इस परिवार ने प्रार्थना की थी, कपड़े धोने वाला ब्रश है, चाय पोनी है चाय पुनने के लिए, एक प्रेशर कुकर के लिए बताया था
तो इस परिवार ने भी प्रेशर कुकर नहीं है, तो ये बढ़िया क्वालिटी का 3 लीटर का जिसकी 5 साल की वारंटी है वो प्रेशर कुकर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में इस परिवार के लिए भेजा है। रोटी गर्म रखने के लिए टिफ़िन भी आया है, गर्म बॉक्स है ये, जो हॉट बॉक्स आते हैं, तो आराम से परिवार जैसे सवेरे रोटी बना के रख सकता है। ऐसे ही चाय के लिए इन्होंने एक गर्म केतली मंगाई थी, वो गर्म केतली भी एक आई है, और एक स्टील की बाल्टी मंगवाई थी और एक प्लास्टिक की बाल्टी है। इसके अलावा 6 परिवार के मेंबर हैं और 6 ने प्रार्थना की थी भी हमारे पास जूते नहीं हैं, तो सभी के लिए बढ़िया क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी परिवार के मेंबरों के जिसके जैसी भी मतलब उनकी ज़रूरत थी, उनका नंबर था, सभी परिवार के मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो जूते आए हैं। और साथ में आप देख सकते हो जो तीनों चारपाई हैं जिसके ऊपर ये सामान पड़ा है, 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों चारपाई भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस राशन की किट में इस परिवार के लिए भेजी है। दूसरी साइड में आप देख सकते हो सर्दियों संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही सर्दियों की व्यवस्था भी परिवार के लिए करके भेजी है। तो आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी की जो चार रजाइयाँ हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 रजाइयाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। 2 पिल्लो इस परिवार ने बोला था बढ़िया हैवी क्वालिटी के जो पिल्लो हैं, पिल्लो कवर जो हैं वो बेडशीटों के साथ भी हैं, और इन पिल्लों के ऊपर भी साथ साथ में ही पिल्लो कवर साथ में आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे इस परिवार ने प्रार्थना की थी 3 चारपाई की, और 3 जो हैं वो गदैले भी, सोने के लिए 3 गदैले भी आप देख सकते हो, 1, 2 और 3 गदैले भी, और साथ में चद्दरें आपने पहले देख ली, पिल्लो कवर भी देख लिए। ये जो सारा सामान है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भेजा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सामान है जो इस परिवार के लिए भेजा है। जैसे एक नए घर के अंदर हम जितना सामान रखते हैं उतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा का पूरा सामान इस परिवार के लिए भेजा है। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने से। संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन भी रोटी से स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले जो खाने की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो आपको हम विस्तार में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जो 25 किलो आटा है रोटियाँ बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा अगर देखें हम तो सब्जी की जो व्यवस्था होती है रोटियों के बाद खाने के लिए, उसकी व्यवस्था तड़के से लेके सरसों का तेल है, उसके बाद मसाले की ज़रूरत होती है, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च है, उसके बाद नमक की ज़रूरत होती है, नमक है, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। उसके बाद होती है सब्जियां, तो आप देखेंगे 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें हैं जो ये परिवार एक ही दिन करके बना सकता है। उसके अलावा मिसा जो बेसन है, बेसन की जो कड़ी वगैरह बनानी है तो वो भी बना सकता है। उसके अलावा अचार के साथ खाना खाना चाहिए तो अचार भी है, दलिया बना के खाना चाहिए तो दलिया भी है, चावल बना के खाना चाहिए तो चावल भी है। ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी और सब्जी की जो व्यवस्था है इस परिवार के लिए की है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चाय की जो व्यवस्था है, 4 किलो चीनी इस परिवार को मिली है, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध मिला है, रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती मिली है। ये चीज़ें इस परिवार को चाय के लिए मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छोकरा कंपनी का जो साबुन है वो कपड़े धोने के लिए मिला है, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर मिला है कपड़े धोने के लिए, गोदरेज का नंबर 1 कंपनी का जो साबुन है वो मिला है। दर्शकों, इस चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, जैसे दूध पंजाब किंग है, रेड रोज़ प्रीमियम की चाय है, टाटा का नमक है, गोदरेज की साबुन है, गड़ी डिटर्जेंट का सर्फ है। तो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने A1 क्वालिटी की इस परिवार के लिए भेजी है। अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को खाने के लिए सामान भेजा है। इसको इस साइड देखेंगे, स्लोगन का दूसरा ऑप्शन है जो कपड़े का है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो कपड़े की अगर हम बात करें तो पूरी फैमिली के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। इस परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, आप देख पा रहे होंगे, 1 जोड़ी, 2, 3, 4, 5 और 6 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा अगर आप इस साइड देखोगे तो जो चारपाई है उनके लिए लगाने के लिए 4 चादरें भेजी है, 1 डबल बेड की चादर विद तकिए के जो कवर होते हैं वो भी भेजे हैं। बेड पे ओढ़ने के लिए जो चादर है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके बाद में जो स्लोगन है उसके अंदर ऑप्शन है शिक्षा के बाद शिक्षा का। तो शिक्षा के अंदर आप देखोगे तो बच्चों के लिए 2 स्कूल बैग जैसे इनकी प्रार्थना थी वो भेजी गई है, और एक बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स। बाकी चीज़ें बच्चों के पास थी, इनकी प्रार्थना थी इतना ही सामान इस परिवार को चाहिए जो इन्होंने डिमांड की थी वो इस परिवार के पास भेजा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे घर में यूज़ होने के लिए कपड़े वगैरह डालने के लिए एक जो बड़ा बैग है वो भेजा है। उसके बाद रसोई में यूज़ होने वाला सामान आप देखेंगे, डब्बे हैं जो प्लास्टिक के, चाय के कप है, ये बैठने के लिए जो फट्टी है, फर्स्ट की DC
प्लेट जो फट्टी होती है वो फट्टी इस परिवार को दी गई है। और आपने जो रसोई पे तवा देखा था उसका हैंडल भी नहीं था पकड़ने वाला, तो इसलिए इस परिवार की प्रार्थना देवी अगर एक तवा नया मिले तो संतराम पाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो तवा है बढ़िया नूर कंपनी का, जो सबसे बेस्ट लोहे की कंपनी होती है नूर, उस कंपनी का जो तवा है वो भेजा है। एक जो स्टैंड चकला होता है मार्बल का वो चकला इस परिवार के लिए भेजा है। बढ़िया प्लाई वाला जो बेलन है वो भेजा है। स्टील की जो चाय छलनी है वो इस परिवार के लिए बढ़िया कंपनी की भेजी है। इसके अलावा अगर देखें तो पंजाब के अंदर जो सबसे टॉप कंपनी है CBS, जिसे छाबड़ा बर्तन स्टोर के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी का जो इनको 5000 का जो होता है 5000 नंबर जिसे बोला जाता है टिफ़िन, वो टिफ़िन इस परिवार के लिए संतराम पाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे CBS कंपनी का ही बढ़िया कंपनी का जो 1200 ml का जो कैंपर है चाय का वो भेजा गया है। और जो कुकर है हाई फाई का जो बेस्ट कंपनी का जो कुकर होता है 3 लीटर का वो कुकर है जो इस परिवार के लिए भेजा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बाल्टी है प्लास्टिक की बाल्टी और एक सिल्वर की बाल्टी, जो इनकी प्रार्थना थी वो संतराम पाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। बाल्टी भी अगर आप देखोगे तो CBS कंपनी की बढ़िया 20 नंबर जो बाल्टी है वो इस परिवार के लिए भेजी गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जूते हैं पूरे परिवार के लिए एक एक जोड़ी जो जूते हैं वो भेजे गए हैं। वैसे संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादारों ने विस्तार से बताया था, लेकिन फिर भी हम वेरिफिकेशन के लिए आपको दोबारा बताना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं 4 जो रजाइयाँ हैं इस परिवार के लिए संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार देने के लिए लेके आए हैं। 2 तकिए हैं जो देने के लिए लेके आए हैं। 3 गद्दे हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों काफ़ी क्वांटिटी में सामान है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी में सामान है। ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी की गई हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो सामान है संतराम पाल जी महाराज इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। पर जो राशन है ये सामान लंबे टाइम तक चल सकता है, 6 महीने साल 2 साल तक भी। जो प्लास्टिक की फटियां हैं कुकर है ये चीज़ें लंबी चलने वाली है। लेकिन जो राशन सामग्री है राहत सामग्री है एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि ये 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 2 लीटर सरसों का तेल है, ज़्यादा करे तो महीना तक चल जाएगा, 1.25 महीना चल जाएगा। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, या ये सामान एक बार ही मिलेगा? अगर ये सामान बाद में भी मिलेगा तो कैसे ये परिवार ये सामान लेगा? तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए भी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में संतराम पाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है। सारा राशन का सामान तो है ही है और भी भरपूर मात्रा में ज़रूरत का सामान इस परिवार के लिए संतराम पाल जी महाराज जी ने भेजा है। और एक उम्मीद की किरण आज इस परिवार के लिए जगी है, क्योंकि पूरा घर संतराम पाल जी महाराज जी ने भर दिया है। 4 पाई तक हम आपको बताना भूल गए थे, जो 4 पाई हैं जैसे इनके सेवादारों ने बताया था, तीनों 4 पाई जो बढ़िया फोल्डिंग वाली है वो भी संतराम पाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं संतराम पाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो सर ये जो उम्मीद की किरण है कब तक इस परिवार में जगेगी, कब तक इस परिवार को ये राशन राहत सामग्री मिलती रहेगी, और अगर आगे तक मिलती रहेगी तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कैसे संपर्क करें आपसे? संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को जो है गोद ले लिया है, और इस परिवार को तब तक ये राशन की सामग्री और बाकी जरूरत का सामान मिलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई जो मेंबर है सदस्य है वो कमाने के लायक नहीं बन जाता। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज जो ये कार्ड है वो इस परिवार को दिया जाएगा, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी जो हमारा राशन की सामग्री है वो ख़त्म होने वाली है, 2 दिन पहले वो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो इस परिवार को राशन की सामग्री घर बैठे देकर जाएंगे। अभी जो कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने इस परिवार को प्रॉपर जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसमें कोई एलर्जी या कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, अभी कोई लापरवाही की जाए। स्टेप टू स्टेप सारी मुहिम चलती है, हर एक जरूरत का सामान परिवारों तक पहुंचता है अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी के अंदर। वही आप देख पा रहे होंगे ये कार्ड है इस परिवार को जो दिया गया है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और प्रॉपर इसमें एक नंबर दिया गया है ताकि परिवार आगे भविष्य में इनसे संपर्क कर सके। और ये जो राहत सामग्री है इनका कहना है एक बार के लिए वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कोई फोटोज लेने के लिए नहीं है। ये मुहिम आजीवन जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को जो ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। ऐसे ही जब इनको जरूरत होगी महीने 20 दिन में जब इनका राशन खत्म होगा उसी टाइम इनको मिलेगी। माता जी आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म हो जाए। हाँ जी ठीक है जी। तो अभी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, तो आज आपके घर भर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो अभी तो आपको सहारा मिलेगा। हाँ जी मिलेगा सारा। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए इतना सोचा, आपके लिए इतना सामान दिया? धन्यवाद मेरे सोचने वास्ते परिवार वास्ते धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी होवांगी। किस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना भी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने इनके बारे में इतना सोचा और इस परिवार का आज घर भर दिया है। आप देखेंगे काफ़ी जो गांव के लोग हैं, काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, जो यहाँ इस परिवार को यहाँ देखने के लिए आए थे। पूरी परिवार की जो स्थिति है वो आपको दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें ऐसा नहीं है, ना दिन धूप छाँव कुछ भी नहीं देखा जाता। अभी अगर आप टाइम देखेंगे, लगभग रात के 8 बजे के लगभग है, और आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है, इनको राहत सामग्री देने के लिए आई है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिन परिवारों का कोई नहीं होता, जिनका कोई नहीं सुनता, उनके भगवान सुनते हैं। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है। उनको संत कहना ठीक नहीं है, वो महान संत पूर्ण परमात्मा के अवतार है। क्योंकि आप भी अगर सोचना चाहे तो सोच सकते हैं कि जो इतना राहत सामग्री दे रहा हो, जो संत इतने जो जरूरत की चीज़ें हैं परिवारों तक पहुंचा रहे हो, और ऐसे परिवारों तक पहुंच रहे हो। आज हम पंजाब के जो पंचकोसी गांव है, जिसे एक राजनीतिक नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो सुनील जाखड़ जी हैं वो बीजेपी के प्रधान हैं, जो संदीप जाखड़ जी हैं वो कांग्रेस के एमएलए हैं, और जो उनके दादाजी थे बलराम जाखड़ जी, वो भी जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आज इस गांव तक संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंच के और इस गांव के अंदर पहुंचे, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अभी हम गांव पंचकोसी में हैं, और जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंची है। तो अभी हमारे साथ सज्जन पूनिया जी, जो कि यहाँ के लोकल सरपंच हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जो यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमें यहाँ आने के लिए। तो सर, जो ये परिवार है, इसको आप जानते होंगे, कितना जरूरतमंद ये परिवार था? ये जरूरतमंद परिवार है जी। इनका कोई जो है वो जो डॉक्टर का काम था, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। इनके लड़कियां हैं और ये खुद एक है, उसकी पत्नी। तो इनके पास कोई कमाई का साधन तो है नहीं। तो आपने जो ये सहयोग किया है बाबा रामपाल ने, उनका बहुत धन्यवाद। ये बताइए जी, जैसे अभी जो सहयोग संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, और इनका आश्वासन है अभी इस परिवार को, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता, चाहे लाइफ टाइम देना पड़े, इनको हर महीने जब भी ये फ़ोन किया करेंगे, इनको राशन पहुंचेगा, सर्दियों में सर्दियों का सामान पहुंचेगा, गैस सिलेंडर भरवा के देंगे। सारी चीज़ें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम ऐसे ही परिवारों को देते हैं। और आपके गाँव में ही एक परिवार और है, उसको भी ये राहत सामग्री मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये कोई जरूरतमंद की किसी को जरूरत पूरी हो तो ये तो बहुत अच्छा सहयोग है, कोई भी करे। रामपाल बाबा का अच्छा काम कर रहे हैं ये। बिल्कुल जी। आपका बाबा जी क्या कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? हमारे लिए बहुत खुशी है, सारी पंचकोसी की खुशी है। बिल्कुल जी। दर्शकों, बिल्कुल हमें भी खुशी है जब ऐसे परिवारों के पास, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे परिवारों के पास जब राशन पहुंचे, ऐसे परिवारों के पास जो जरूरत की चीज़ें पहुंचे, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी धन्यवाद करते हैं, और सरपंच साहब का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल के हमें भी टाइम दिया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। सर, ये बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। आज लग रहा है इस मुहिम को देख के भी इंसानियत आज भी जिंदा है, जब ऐसे परिवारों तक, ऐसे गरीब परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है। तो क्या ये मुहिम आज हम पंचकोसी तहसील हबोर डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में है, ये फाजिलका हबोर या पंजाब तक सीमित है, या और कहीं भी चलती है? सर, ये पूरे भारत में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है, पूरे भारत में, बाहर नेपाल में भी चल रही है जी। अच्छा, सभी में चल रही है। उसको जैसा कि इनका कहना है भी, ये मुहिम है जो यहाँ फाजिलका पंचकोसी तक सीमित नहीं है, ये जो मुहिम है पूरे भारतवर्ष में हर एक स्टेट में चल रही है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। इसके अलावा नेपाल के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। ऐसे ही गरीब परिवारों का, जिनका कोई नहीं था, उनका संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार बन के उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों की भूख मिटा रहे हैं। क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस है भी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है।
सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। और इस तरीके से ही संत रामपाल जी महाराज हर एक गरीब की भूख मिटा रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और हैं, इनसे जानेंगे। सर ये बताइए, इतना बड़ा काम करना, इतनी बड़ी मुहिम चलाना, इतना बड़ा सामान देना एक बहुत ही कठिन है एक आम संत के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जो कि अभी जेल में है, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो जेल में बैठे बैठे इतना लोगों के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए योगदान कर रहे हैं? देखो जी, धरती के ऊपर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, और ये जो ऐसे काम है पूर्ण परमात्मा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता जी। पूर्ण परमात्मा है जी। तो इसको बिल्कुल एक ही शब्द में सारा स्पष्ट होता है, अभी वो पूर्ण परमात्मा के अवतार है, और पूर्ण परमात्मा के जो अवतार होते हैं उनके पास परम शक्ति होती है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी चाहे अंदर है, अगर हम छोटा सा उदाहरण ले तो थोड़े टाइम पहले जो दिल्ली के सीएम थे केजरीवाल जी, वो भी जेल के अंदर गए थे। उन्होंने जेल के अंदर बैठे बैठे पूरी सरकार चलाई थी। वो तो एक आम इंसान थे और एक नेता थे और जेल में गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, तो उनके पास तो परम शक्ति है। परम शक्ति से कुछ भी हो सकता है, एक ही शब्द में सारी चीज़ क्लियर होती है। अभी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा और वो परम शक्ति से ही अपने सारे कार्य करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें संभव है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ऐसी अपनी अपरंपार कृपा और आशीर्वाद भरा हाथ पूरे परिवार, जिनकी कोई नहीं सुनता था। आप देख पा रहे होंगे फ्लैक्स में भी लिखता है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम का स्लोगन बनाया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हर गरीब तक ये चीज़ें पहुँच रही है और दे रहा है कबीर भगवान, और कबीर भगवान के ही अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब